आपको बता दें कि लगातार 24 निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष जो है वो धरने पर बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो हमें निलंबित किया गया, हमारा निलंबन आप वापस लीजिए, क्योंकि हम जीएसटी पर सवाल पूछना चाहते हैं, हम महंगाई पर सवाल पूछना चाहते हैं। अगर हमारा सवाल पूछना गलत है तो फिर कैसे विपक्ष अपना काम करेगा। दूसरा, विपक्ष लगातार ये आवाज भी अपनी बुलंद कर रहा है कि सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है उनका निलंबन करके। इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार जो है एक बार भी अपना रुख साफ नहीं कर रही। कहा था कि निर्मला सीतारमण आएंगी तब हम बात करेंगे, लेकिन जब निर्मला सीतारमण आएंगी तो मुद्दा जो था वो कोई और उठा लिया गया। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार धरने पर है निलंबित सांसदों को लेकर। देखिए, संसद भवन परिसर में 27 निलंबित विपक्ष के जो इस समय नेता है वो देखिए धरने पर बैठे हैं। 27 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें से 23 हैं राज्यसभा के, 4 हैं लोकसभा के। वो भी आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 23 राज्यसभा सांसद और 4 जो है लोकसभा सांसद है। और आपको बताया कि विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई पर चर्चा की मांग करते हुए दरअसल हंगामा क्या था, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो धरने पर है निलंबित सांसद और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो लगातार बार बार स्थगित हो रही है। और आज के दिन में तस्वीरें कुछ वैसी हैं। देखिए, एक बार उन तस्वीरों को दिखाइए जो धरने पर सांसद बैठे। देखिए, रात उन्होंने वहीं पर गुजारी और इसी तरह से वहां पर ये सभी सांसद बैठे रहे। अभी भी ये धरने पर बैठे हैं। संसद की कार्रवाई को आज भी स्थगित किया गया क्योंकि मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को कांग्रेस के बयानों को लेकर, लेकिन फिर भी इनका धरना जारी। लेकिन अगर हम बात करें इस धरने को लेकर, इस धरने से फायदा किसको होगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई अभी तक जितने दिन भी चली है केवल और केवल हंगामे के भेंट ही चढ़ी है, कुछ भी मिला नहीं है। आम जनता के मुद्दों को भी बेहतर तरीके से उठाया नहीं गया। रवि सर्राफ, पीयूष लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, ताजा अपडेट क्या है? जो धरने पर सांसद बैठे हैं उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, और क्योंकि संख्या देखिए बढ़ती चली जा रही है। रवि, सागर, देखिए जो धरने पर जो सांसद बैठे हुए हैं उनका मुद्दा निलंबन को लेकर है। जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया है सत्र के कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे में उनका ये मांग है कि जो का जो निलंबन हुआ है उसे वापस ले, और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जो मुद्दे जनता के हैं वो उठा रहे थे, तो ऐसे में उनको निलंबित करना उचित नहीं है। लगातार हमने देखा कल रात भर जो सांसद जो निलंबित है वो संसद भवन गांधी प्रतिमा के पास वहां डटे हुए थे। रात उन्होंने वहीं पे गुजारी और आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां तक रही बात संसद के अंदर की, तो देखिए संसद के अंदर आज बहुत ज़्यादा तीखी नोकझोंक हुई है। सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके बीच में स्मृति ईरानी शायद सोनिया गांधी से इस बात का जिक्र कर रही थी कि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी नहीं मांगा है, आपको माफ़ी मांगना चाहिए। तो ऐसे में सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें संसद के अंदर आज हुई है। तो सोनिया गांधी एक तरफ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री है। दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है। मुद्दा था राष्ट्रपति को लेकर कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर जो कहा है उस पर वो माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। इसी मुद्दे पर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से बात कर रही थी, उनको कह रही थी कि आप माफ़ी नहीं मांगा गया है, ऐसे माफ़ी मांगने की बात आगे कर रही थी, पर सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि आप मुझसे बात मत कीजिए। तो काफी हंगामेदार ये पूरा जो सत्र है वो रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी बताइए कि जिस तरह से ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं, हालांकि इन्हें निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरह की अब रणनीति तैयार होती हुई दिख रही है, क्या लगता है कि अब जो भी मुद्दा उनके पास है, चाहे वो जीएसटी को लेकर सदन में खूब हंगामा कर चुके हैं, जोरदार तरीके से उन्होंने हल्ला बोल किया, क्या कोई एक रणनीति भी विपक्ष की तरफ से तैयार हो रही है इन सब को लेकर जो देश में इस वक्त स्थिति पैदा की गई है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई है और साझा विपक्ष एक साथ आया है। आप अगर देखेंगे जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तब से लगातार विपक्ष महंगाई और रोजगार का एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, जीएसटी का एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इसमें आप देखेंगे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आए हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे होते हैं, कोई जो राज्यों के जो दल हैं उनके अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं, पर महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्ष एक साथ आया, एक साथ हंगामा भी किया। उसके बाद देखिए निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई, तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित भी किया है। तो ऐसे में विपक्ष एक साथ आने की कोशिश कर रहा है इन दो मुद्दों को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई और गौतम, सांसद बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर।
चलिए, संपर्क टूट चुका है। रवि, फिलहाल जिस तरह से आप बता रहे कि विपक्ष की एक रणनीति यहां पर तैयार होती हुई नजर आ रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह से विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई जब आगे शुरू होगी तो क्या वाकई ये कार्रवाई शुरू होती हुई दिखेगी, क्या जो वाकई मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं, या इसी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आएगा। रवि, लेकिन जिस तरह से हम ये समझने की कोशिश आपसे कर रहे थे कि आखिर जो ये निलंबित सांसद हैं, अब आगे क्या होगा, क्या इसी तरह से धरने पे बैठे रहेंगे या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, निलंबित सांसदों का कहना है कि वो अपना धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे, संसद भवन परिसर में वो रहेंगे, अपना धरना करेंगे और उनकी मांग है कि उनकी निलंबन की प्रक्रिया को समाप्त की जाए, क्योंकि अगर वो क्षेत्र से चुनकर आते हैं और संसद भवन तक पहुंचते हैं तो अपनी बात रखना चाहते हैं, राज्य की अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी लोकसभा की बात रखना चाहते हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर उनको सदन से दूर कर दिया जाएगा तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे। तो जो तमाम निलंबित सांसद हैं उनका यही कहना है कि वो डटे रहेंगे संसद भवन गांधी प्रतिमा के समीप, वहां पर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे अपनी मांगों को लेकर और अपनी निलंबन प्रक्रिया को वापसी को लेकर। पिछले सत्र में हमने देखा था कि जिस तरीके से हंगामा हुआ था, विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित किया गया था, उसके बाद तमाम वो निलंबित सांसद जो है विंटर सेशन के दौरान गांधी प्रतिमा के समीप ही रह रहे थे, चाहे रात हो दिन हो, और पूरी सत्र समाप्त हो चुकी थी, वो वहीं पर डटे हुए थे। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जो निलंबित सांसद हैं वो डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि निलंबन प्रक्रिया गलत है, उसे वापस किया जाए, और जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक वो डटे रहेंगे। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि तमाम ये सांसद गांधी प्रतिमा के समीप ही डटे रहेंगे। पर संसद के सत्र की बात करें तो इस बार संसद का सत्र काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहा है। विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, गांधी प्रतिमा के समीप काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, और अभी भी लगातार एक साथ विपक्ष आने की कोशिश कर रहा है। और अब जब अधीर रंजन चौधरी को बिल्कुल रवि, बहुत बहुत लोकसभा शुक्रिया। में नजर बना रखिए कि आगे इन सांसदों का क्या रुख होता है और क्या स्टैंड होता है बीजेपी का भी।